हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे कुछ केस स्टडी पर आधारित मैथ्स के क्वेश्चंस जो क्लास 6, 7, 8 और 9, 10 इवन अब जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं सभी में पूछे जा रहे हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक में नहीं दिए होते हैं तो बड़ा ये प्रॉब्लम करते हैं बच्चों को सॉल्व करने में। तो चलिए आज देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अगली वीडियो में, ताकि आपको ये केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ सकें। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया होता है एक महेश अपने कमरे में एक दीवार को रंगाना चाहता है और वह दीवार को विकर्ण से बांटते हुए दो रंगों गुलाबी और सफ़ेद में रंगने का निर्णय लेता है। दीवार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दे रखी है। तो अब इसके बेस और उसका विकर्ण भी दे रखा है। अब हमें क्या करना है, दीवार का क्षेत्र। अब इसके बेस पे 5 इसके पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इन पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखो ऐसे एक दीवार बना लेते हैं। मान लो ये एक आयत के आकार की दीवार हो गई। इसकी लंबाई दे रखी है हमें x+4 और चौड़ाई हो गई 3x+2। अब देखो इसमें है क्या, और ये इसका विकर्ण ऐसे है। ये विकर्ण कितना दे रखा है, x² + 3x। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि दीवार का क्षेत्रफल बताना है पहले में। और वो क्षेत्रफल जब करेंगे तो हम लंबाई का गुणा इसमें चौड़ाई में करेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो क्षेत्रफल के लिए हम करेंगे x+4 का मल्टीप्लाई 3x+2 में। और जैसे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x का इसमें करेंगे 3x में आ जाएगा 3x², x का 2 में करोगे तो 2x, फिर 4 का 3 में करोगे तो 4 3 जा 12x, और फिर 4 का 2 में करोगे तो 8। तो ये देखो एक द्विघात समीकरण आ जाएगी, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो फिर ये कैसी समीकरण हो जाएगी, द्विघात समीकरण। यानी इसका आंसर ये वाला सही है। अब दीवार का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो दीवार के क्षेत्रफल में भी क्या बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, इन दोनों ब्रैकेट को गुणा करके लिख दो। तो देखो पहले में गुणा करके लिखा हुआ है, दूसरे में प्लस करके, इसमें माइनस करके, इसमें डिवाइड करके। तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुणा करके लिखा हुआ। अब इसी का देखिए तीसरा पार्ट, महेश दीवार के वर्गाकार हिस्से को फूलों के चित्र से सजाना चाहता है। इसके लिए उसे चौड़ाई को कम कराना होगा। यानी कितना कम करना होगा ये बताना। अब देखो इसमें वर्गाकार अगर इसे बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे इसको हमें वर्ग बनाना है, मान लो ये है, अब इसे बनाना है वर्ग। तो हम क्या करेंगे, ये जो लंबाई है ना, इसे थोड़ा कम करके ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जब बराबर हो जाएंगी वहीं पे वर्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इसके बराबर कब होगी, जो एक्स्ट्रा है वो घटा दो, इसमें से जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो घटा दो। तो ये कितना है 3x+2, और इसमें से हम घटा दें कितना, x+4। तो जैसे ही घटाओगे तो देखो ये बन जाएगा 3x में से x जाएगा तो क्या बच जाएगा 2x, और 2 में से ये 4 जाएगा तो -2, और इन दोनों से देखो 2 आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा x-1। तो 2x-1 आ जाएगा हमारा। तो कौन सा आंसर है 2x-1, तो 2 और ब्रैकेट x-1, ये डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखिए अगले पार्ट में क्या करना है, इस बहुपद का हमें बताना है शून्यक। तो शून्यक करने के लिए क्या करना होता है, जो भी बहुपद होता है उसे बराबर 0 कर लो। तो x+4 = 0 जैसे ही करोगे तो x = क्या दे देगा हमें, -4। तो यानी -4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शून्यक -4। -4 देखो किस में है, इस वाले में, सी वाले में। तो इसका आंसर हो गया सी। ऐसे ही अब देखो इसका लास्ट पार्ट का क्या है कि यदि x = 2 इकाई हो तो गुलाबी रंग से रंगे जाने वाले हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो x = 2 है और गुलाबी रंग से। अब यहाँ देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था ऐसे, और क्या कहा कि इस दीवार को विकर्ण के साथ बांटते हुए 2 रंगों में, एक गुलाबी और सफ़ेद। तो एक तरफ हो गया गुलाबी और एक तरफ हो गया सफ़ेद। अब हमें क्या करना है, कह रहा है कि अगर
गुलाबी रंग के हिस्से का क्षेत्रफल बताना है, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आधा गुलाबी हो जाएगा और आधा सफ़ेद। तो पूरा क्षेत्रफल क्या था, तो पूरा हमें क्षेत्रफल क्या आया था, बोलो। पूरा क्षेत्रफल था, ये था हमारा, क्या करेंगे, ये पूरा क्षेत्रफल था दोनों का गुणा, ये वाला, और ये देखो गुणा करने के बाद क्या आ गया था, ये आ गया था 3x²। ध्यान से देख लो, ये आया था 3x², और इन दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा 14x और प्लस 8। तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा 3x² प्लस 14x प्लस 8। अब x इक्वल टू कितना लगाना है, 2, तो जहाँ x है वहाँ 2 लगा दो। तो 3x² मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 14 x की जगह पे लगा दो 2 प्लस 8। तो ये देखो 3 4 जा 12 हो गया, प्लस 14 2 28 प्लस 8। इन सबको जोड़ोगे 28 प्लस 8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 40, और 8 जोड़ोगे तो 48। तो ये पूरा क्षेत्रफल आया। तो गुलाबी वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका आधा, आधा ही तो है ये गुलाबी, देखो गुलाबी आधा हो गया, आधा सफ़ेद हो गया। तो गुलाबी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लिख लो गुलाबी का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा, इसका आधा 48 का आधा 24 वर्ग इकाई। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा बोलो, तो 24 वर्ग इकाई हमारा सी वाला, दैट्स आंसर। तो देखिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चन ही है। दूसरा प्रश्न है, ये क्या है इसे देखते हैं। एक विद्यालय को इको क्लब में अपने विद्यालय में एक बगीचा विकसित करना है। क्या लगाना है, बगीचा, जिस और ABC 3 प्रकार के पौधे लगाने हैं। ठीक है, ए प्रकार के पौधों की संख्या बी प्रकार के पौधों की संख्या की 2 गुनी है, और बी और सी प्रकार के पौधों की संख्या समान है। यदि कुल पौधों की संख्या 100 हो तो नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर बताने। पहला, दूसरा और 1-2 क्वेश्चन और होंगे इसी टाइप के। तो हम देखो यहाँ आंसर जो है वो x और y में है, तो इसी तरीके से हम पहले मान लेते हैं। तो माना ए प्रकार के पौधों की संख्या बराबर x, तो और बी प्रकार के पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, और बी प्रकार के पौधों की संख्या बराबर मान लेते हैं y। तो सी प्रकार के पौधे कितने हो जाएंगे, तो सी प्रकार के पौधों की संख्या ये भी y हो जाएगी, क्योंकि यहाँ देखो क्या है, बी और सी प्रकार के पौधों की संख्या एक समान है, इसलिए ऐसा कर लेंगे। अब देखो टोटल पौधे हमारे पास कितने हैं, टोटल पौधे हमारे पास 100। तो ये प्लस ये तीनों को जोड़ो, बराबर 100 आना चाहिए। तो x प्लस y इक्वल टू क्या आना चाहिए, 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 100। तो देखो टोटल पौधों की संख्या हो जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू 100। अब आ जाइए हम पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट क्या है, उपरोक्त स्थिति में सही समीकरण क्या होगा। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 200 नहीं है, ये वाला देखो x माइनस वाई 100, ये भी नहीं है। चौथा भी देखो x माइनस 2y लगा रखा है 100, इसलिए ये भी नहीं। ये सेकेंड देखो x प्लस 2y इक्वल टू 100, इसलिए ये वाला सही है। अब इसी में आ जाओ, हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि ए प्रकार के पौधों की संख्या कितनी हो 50, तो बी प्रकार के पौधों की संख्या बतानी है। अब देखो यानी ए प्रकार की पौधों की संख्या क्या थी, x, तो x की जगह पे रख दो 50। तो देखो 50 प्लस 2y इक्वल टू कितना है 100, इसी भी क्वेश्चन में रख रहे हैं। x ये 50 ऐसे प्लस कीजिए, प्लस 2y इक्वल टू 100। अब 50 उधर जाएगा तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, 100 माइनस ये उधर जाएगा तो 50 माइनस हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 में से 50 गया तो 50 ही बच जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 50/2, यानी y इक्वल टू आ जाएगा 25। और y क्या था हमारा, b प्रकार के पौधों की संख्या, और वही पूछा गया है। तो b प्रकार के पौधों की संख्या कितनी है हमारे पास आई है 25। तो 25 इनमें से कौन सा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से। तो देखिए अब उसी क्वेश्चन का तीसरा और चौथा पार्ट हम देखते हैं। तीसरा ये पार्ट रहा और चौथा ये रहा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो इक्वेशंस थी वो क्या थी। एक तो इक्वेशन ये थी देखो, x प्लस 2y इक्वल टू 100,
और इसमें y की वैल्यू आई थी 25। तो इन दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन थी x + 2y = 100 और x, अब ए टाइप के पौधे थे x और बी टाइप के पौधे थे y और सी टाइप के भी पौधे थे y। इतना तो काम था हमारा। अब देखो क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यदि a और b प्रकार के कुल पौधों की संख्या कितनी है, 75, यानी देखो x की वैल्यू और प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई, 75। तो c का टाइप के कुल कितने पौधे हैं ये हमें बताना है। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई और प्लस y की, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे x + y + y = 100। ऐसे लिख सकते हो क्योंकि x + 2y का मतलब क्या हो गया, y + y। अब इस x + y ये a टाइप के होगा, ये b टाइप के, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 75 प्लस y = 100। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 - 75, तो ये आ जाएगा 25। और वैसे भी टोटल पौधे थे हमारे 100, उसमें से ये 75 अगर निकाल देंगे तो सी टाइप के कितने बचेंगे, 25। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो गया, डी। अब इसमें फोर्थ पार्ट थोड़ा अलग हटके है। क्या है, उपयुक्त स्थिति की समीकरण का आरेख किस बिंदु से नहीं गुजरेगा, हमें वो बताना है। जो गुजरेगा वो नहीं, जो नहीं गुजरेगा वो बताना है। तो देखो हमारे पास समीकरण क्या था, समीकरण ये था, समीकरण था हमारे पास x + 2y = 100, यानी x और y दोनों मिलकर के, x और 2y मिलकर 100 देना चाहिए। तो देखो x की जगह 100 लगाओ और y की जगह 0 लगाओ, देखो 100 आता है कि नहीं। तो जैसे x की जगह 100 लगाएंगे, 2 × y की जगह 0 लगाओगे तो ये तो 0 दे देगा। तो ये क्या आ रहा है, ये तो 100 आ रहा है, यानी पहला तो मैच कर रहा है। अब हमें निकालना कौन सा है, कौन सा नहीं गुजरेगा। तो पहला तो गुजर रहा है, तो ये तो सही हो गया, नहीं वाला हमें चाहिए। अब दूसरा चेक करो, दोनों जगह 50-50 लगाओ एक बार। तो देखो इसमें x की जगह पे 50 लगाना है, x + 2y, x की जगह पे लगाओ 50 + 2 और y की जगह जैसे ही 50 लगाओगे तो देखो ये तो आ गया 50 और प्लस 50 × 2 आ गया 100, और ये दोनों जोड़ के देखो 150 आ रहा, और ये आना चाहिए था कितना, 100, जो कि नहीं आ रहा। मतलब यही वाला पॉइंट जो है क्या है, यही वाला पॉइंट हमारा नहीं गुजरेगा वहाँ से, क्योंकि इसमें 100 नहीं आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। ऐसे ही आप सी और डी को भी लगा के चेक कर लेंगे, इनसे भी ये गुजरेगा। देखो हम सी को भी लगा के आपको चेक करके दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से भी 100 आना चाहिए। देखो क्या करोगे, x + 2y ये था, अब x की जगह पे लगाना है 60 और y की जगह पे 20, तो लगाओ, जहाँ x है वहाँ 60 लिख दिया, प्लस 2 × y की जगह लिख दिया 20। तो ये देखो 60 प्लस ये दोनों मिलकर के दे देगा 40, तो ये भी 100 आ रहा है। तो देखो पहले में भी 100 आ रहा है, तीसरे में भी आ रहा है, और चौथे में भी 100 आ जाएगा। केवल किस में नहीं आ रहा है, दूसरे में। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि इससे ही ये नहीं गुजरेगा। दैट्स आंसर। तो आशा करते हैं कि ये केस स्टडी का क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की मैथ भी आप हमारे साथ आसानी से सीख सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।